हेलो एसओएसी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके मैथ्स का जो भी एग्जाम होगा, एएफपीएस का स्टैम का एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल पर भी पढ़ ही लिया हो गया है ना बेटा। इसमें मैं हर टाइप के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। 15 के 15 क्वेश्चन है और उसमें भी मैंने एड ऑन कर रखे हैं क्वेश्चन, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत ना हो किसी को भी क्वेश्चन करने में। ठीक है, एग्जाम में देखते ही आप उड़ा दोगे। ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा ना, ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप सवाल को देखते ही कर दोगे मात्र 3 सेकंड के अंदर अंदर। 3, 10 जितने भी सेकंड होते हैं उतने सेकंड में आप कर दोगे। ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। कुछ सवाल लेंथी हो सकते हैं लेकिन आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। आपके लिए मैं एनसीईआरटी से भी चुन चुन कर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसे गब्बर आता ना, चुन चुन के मारूंगा, है ना, वो बोलता है, तो मैं चुन चुन कर आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि हमने ले लिया है एक्शन। आपका करवाना है सिलेक्शन, सो यू डू नॉट हैव टू टेक टेंशन बिकॉज योर कुणाल सर इज विद यू। जो भी हो यार, तुम्हारे कुणाल सर तुम्हारे साथ है। ठीक है, एक्शन ले लिया है और आपका करवाना है सिलेक्शन। अब की बार एसओएसी पार। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं आप एक बार खुद करके देखो अपनी नोटबुक में कि आप इन्हें सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और मुझे इनका आंसर भी आप मुझे टाइम स्टैम्प के साथ मुझे जरूर बताएं। ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे इन सभी का आंसर। 15 क्वेश्चन है, नीचे 14 लिखा है, लेकिन लास्ट के क्वेश्चन की जगह नहीं मिली, लेकिन मैं यहां लिखवा दूंगा। आपको बस ध्यान से क्वेश्चंस को करना है। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वेरी गुड बेटा, शाबाश। देखो बेटा, 2 तरीके हैं। एक तो एनसीईआरटी का तरीका है। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला गया है कि 0.6 पर बार, ये जो यहाँ पर ये डंडी दिखाई दे रही है ना, इसको बार बोलते हैं। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसको हमें P/Q में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। आंसर नंबर 1, 0.6 पर बार का मतलब होता है 6 को रिपीट कर दिया गया। 6 बार मतलब 6 बार 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 बार, है ना। रुक ही नहीं रहा, पूरा कमरा भर दूंगा लिख लिख के, लेकिन 6 नहीं रुकने वाला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो भाई, इसे हमें रैशनल नंबर, रैशनल फॉर्म में लिखना है। चलिए अब देखो, पहले मैं आपको एनसीईआरटी का तरीका बताता हूं, फिर आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा ना, क्योंकि बेटा पहले कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। क्या है बेटा, कंसेप्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही तो आप कर सकेंगे। देखो मैं इसका आंसर है ना देखते ही बता दूंगा। क्या है, 0.6 पर बार है ना भाई, मैंने इसका आंसर बता दिया 2/3। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है 2/3। देखा, मैंने सॉल्व भी नहीं किया, अपने दिमाग में ही बता दिया। क्या आप जानना चाहते हैं ऐसी ट्रिक को, ऐसी ट्रिक जानना चाहते हो तो बिल्कुल ऐसे सवाल है ना, देखते ही उड़ाओगे, बस ध्यान रखना। अब देखो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहले मैं आपको बताता हूं एनसीईआरटी का तरीका क्या है। कंसेप्ट जो है ना भाई, देखो जो हमें मैथ्स की बुक में दिया गया है वो भी तो समझना जरूरी है ना। चलो उसको समझते हैं पहले। देखना अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो जितनी संख्या पर बार होता है ना, यहां पर मैं क्या करूंगा, उतने ही एक के पीछे 0 लेकर के x मान लूंगा। ऐसे इसकी पूरी इक्वेशन बनानी पड़ती है। फिर बराबर हमें क्या करना है बेटा, इसकी 0.6 की मल्टीप्लाई करनी है 10 में, क्योंकि 1 पर बार है तो 10 में, अगर 2 पे आता तो 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, इसमें आपको वो चीज प्लस करनी है, मैंने क्या बोला आपसे, हाँ सॉरी, माइनस करनी है जिस पर बार नहीं है। भाई देखो अब तुम माइनस क्या करोगे, 0 को ही माइनस करोगे। सिंपल, 0 माइनस करोगे तो कुछ नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आया। अब देखो फिर प्लस करोगे आप इसमें x। ठीक है, अब इसे देखो सॉल्व करते हैं। मैं x को इधर शिफ्ट करता हूं तो ये बच जाएगा 9x बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया, 6x। अगर x को यहाँ खाली छोड़ोगे 6/9 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 आंसर है ना भाई। देखो यहां पर इक्वेशन बनानी आ गई तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपको मैं इससे भी ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान बता दूंगा। अगर आसान हुआ और समझ में आया तो बिल्कुल आप लाइक करना। देखो आसान तो ये भी है, लेकिन अब मैंने क्या बताया, देखो मैंने आपको बोला ये दो चीजें ध्यान रखना भाई। पॉइंट के बाद अगर मान लो कोई संख्या लिखी है उस पर बार नहीं है तो अपॉन में वो कितना देगी, 10 देगी। अगर 1 है, अगर पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं तो वो क्या देगी बेटा, अपॉन में 100 दे देगी। कितना दे देगी बेटा, 100 दे देगी। अगर पॉइंट के बाद 3 संख्या हैं तो अपॉन में कितना दे देगी बेटा, 1000 दे देगी डिनोमिनेटर में। इतनी बात समझ में आई। अगर यहां पर क्या है बेटा, ध्यान देना। अब अगर यहां पर एक संख्या पर बार है तो वो अपॉन में क्या देगा, पॉइंट हटाने के बाद क्या देगा बेटा, वो
9 देगा अपॉन में, क्या देगा बेटा 9 देगा। ध्यान रखना जिस पर बार है वो अपॉन में क्या देगा 9, जिस पर बार है वो अपॉन में क्या देगा 9। अगर मान लो यहाँ 2 संख्याओं पर बार है तो वो क्या दे देगा बेटा 99, है ना। जितनी संख्या पर बार है उतने ही 9 देगा। अगर 3 संख्या पर बार है तो वो नीचे क्या दे देगा 999 दे देगा। समझ में आया ये? चलो अब इतना तो हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर इसका आंसर कैसे निकला भाई, 0.6 पर बार था तो मैंने क्या किया 6/9 लिख दिया और इसको कर दिया मैंने डिवाइड। यहाँ पर क्या आ गया 2/3। बेटा अगर मैं डायरेक्ट बताता ना तो आपको आप ये कहते सर जी पता नहीं कहाँ से ट्रिक लाए हैं। बेटा देखो यहां पर जरा ध्यान देना, इस तरीके से कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी का तरीका है। यहां आपको बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दो 0.8 पर बार, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ टाइम स्टैम्प के साथ। देखो ये तो हो गया है। अब इसी का ही दूसरा पार्ट है ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा 0.47 पर बार है, खाली 7 पर बार है। क्या है बेटा खाली 7 पर बार। देखो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अब हम ये वाला तरीका ना अपना करके अपना इस वाले तरीकों को अपनाएंगे। अब ध्यान देना इसमें भी थोड़ी ट्रिक थोड़ी सी बदल जाएगी, बस ध्यान रखना है आपको। देखो क्या करना है, सिंपल सी भाषा में आपको क्या करना है। देखो आपको पता है कि जिस संख्या पर बार नहीं होता वो अपॉन में क्या देती है बेटा, वो अपॉन में 10 देगी, है ना भाई। अपॉन में क्या देगी 10 देगी, और जिस पर बार होता है वो 9 देगी। चलो भाई पहले ये लिख लेते हैं 9 दे देगी, और 10 अगर मैं यहाँ पर 10 लिख करके इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बेटा 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 90 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा है, ऊपर देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे पास पॉइंट हटा दिया ना मैंने, यहाँ पर 47 बचा है। अब भाई 47 बचा है, लेकिन आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है। काफी बच्चे ये लगा देंगे, आंसर ये नहीं है। बस आपको क्या करना है, जिस संख्या पर बार नहीं है, मैंने क्या बोला आपसे, जिस संख्या पर बार नहीं है, जिस संख्या पर बार नहीं है उसे इसमें से घटा दो। क्या करो बेटा, घटा दो। अब घटाने के बाद क्या आ जाएगा बेटा 43/90। अगर आंसर गलत हो तो नाम कुणाल शर्मा नहीं है ना बेटा। इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप इस सवाल को करना चाहेंगे, चलिए मैंने आपको एक और सवाल दिया है 0. ये रहा ना तीसरा सवाल, चलो ये वाला भी करते हैं, है ना। देखो भाई अब ये ध्यान रखना बेटा, जिस संख्या पर बार नहीं होगा उसे माइनस करना है आपको, ठीक है। समझ गए आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक। अभी देखो मैं आपको और भी सवाल दिखाता हूं एक आधा। हम चाहते हैं कि बेटा आपका एक भी सवाल गलत न जाए। चलो ये वाला सवाल बताओ 0.001 तीनों पर बार है, तो इसका आंसर क्या होगा, झट से बता दो, देखते ही आंसर बता देना। 1/999 है ना भाई, क्योंकि तीनों पर बार है। 1 क्या हो गया बेटा 999, ऐसे करके बता सकते हैं आप। समझ में आया आपको, ठीक है बेटा। चलो अब देखो आगे कैसे करेंगे हम, ऐसे ही मुझे इसका भी आंसर बताओ। चलो 75 और 5 पर बार है, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। अब इसका देखो तीसरा वाला तो आप खुद कर ही लोगे। तीसरा वाला देखो वही है, बस एक्सप्रेस इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। आपको तीसरा सवाल भी करना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा, मैं जरा यहां पर करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे जगह कम है थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला इसमें, 16⁴ देखते हैं कौन बच्चा करवाएगा। दूसरा तो आप कर ही लोगे। देखो दूसरे में कैसे होता है, इसमें बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो पावर सेम रखो, बेस को मल्टीप्लाई कर दो, है ना बेटा। आंसर आ गया आपका, क्या आ गया, ab की पावर p हो जाएगी। समझ में आया आपको। ये वाला सवाल मुझे करके बताओ, जिसका आंसर आ जाएगा भाई साहब लड्डू खिलाऊंगा, ठीक है। चलो भाई देखते हैं कौन बच्चा मुझे करके दिखाता है इसका आंसर, ठीक है। चलो भाई शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छे। कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहना बेटा। मैं चाहता हूं कि आप ये सारे सवाल खुद करो ताकि आपको प्रैक्टिस हो, ठीक है भाई। मैं तो कर ही दूंगा, मेरी तो प्रैक्टिस हो ही रही है, लेकिन आप कब करेंगे इस चीज को ध्यान दो, ये ध्यान देना। मैथ्स खुद ही करने से आती है। चलो भाई अब देखो मैं इसको क्या कर सकता हूं, 16 की पावर में 1/4 लिख सकता हूं, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 ऊपर पावर। अब अगर जो मैं इसको मैं अगर इस वाली आइडेंटिटी से लगाता हूं, a की पावर अगर हमारी होती है 1/n होती है, तो हम क्या करते हैं, a के रूट में यहाँ n लगा देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 16 यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4।
अब देखो 16 के अगर फैक्टर किए जाए तो 2 की पावर 4 आएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसकी पावर क्या रहेगी, यहाँ पर क्यूब रहेगा। अब मैं क्या कह सकता हूँ इसको, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है बेटा 8। समझ में आया? इस तरीके से होगा इसका 8 आंसर। समझ में आ गया आपको? बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, अब इसमें बोला है हमसे कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई इन तीनों में से, क्या बोला मैं आपसे, इन तीनों में से आपको बताने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स। अब देखो भाई कोफिशिएंट क्या होते हैं, गुणांक। देखो इनके एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मिले, क्या बोला, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मिले वही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब यहां देखो इस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है क्या भाई, इस एक्स स्क्वायर के साथ भाई कुछ नहीं है, तो एक मानेंगे ना, वो भी प्लस का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। समझ में आया आपको? और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा? ऐसे ही आप करेंगे सवाल। मैं बता रहा हूँ सवाल देखते ही उड़ा दो, मैं बता रहा हूँ पेपर फाड़ देना अपना बिल्कुल ही, बहुत जोश में। चलो भाई अब देखो यहाँ अगला सवाल हो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द रिमाइंडर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना, डिवाइड बाय x प्लस 1। अब देखो इसका रिमाइंडर हमें निकालना है, दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे, आप मुझे नहीं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, इतने मैं इसे इरेज कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो हम कैसे करेंगे इसको। पहले तो मैं आपको डिवाइड करके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बेटा अगर आसान तरीका पहले बता दो ना तो फिर कठिनाइयों पे नहीं जा पाते हम, ठीक है। तो यहाँ बेटा देखो सबसे पहले यहाँ देखो डिवीजन कैसे करते हैं, क्योंकि भाई ये मेथड है हमारा, आगे जाके काम आएगा आपके जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बेटा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, ये है, और डिवाइड बाय क्या है, x प्लस 1 है, x प्लस 1। अब भाई इसे डिवाइड करना, मैं यहाँ इसे बिना डिवाइड के भी कर सकता हूं, लेकिन आपको अगला जो सवाल है ना, ये वाला कहाँ गया, ये वाला सवाल डिवीजन से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ डिवीजन सीख लो। डिवीजन में क्या करते हैं भाई, देखो मात्र इसके 3 रूल हैं। क्या रूल है, 3 स्टेप फॉलो करो, डिवीजन सीख जाओ। कैसे बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना होता है, फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है। मात्र ये 3 स्टेप, नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ठीक है। ये 3 स्टेप फॉलो कर लो, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। चलो भाई अब देखते हैं कैसे हो जाएगा ये। चलो देखो यहाँ पहले क्या करेंगे, डिवाइड, मात्र इस वाले x की आप डिवाइड करेंगे, ये जो x दे रखा है यहाँ पर, x की इस क्यूब वाले में, x क्यूब वाले में डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ शॉर्टली। देखो x क्यूब को अगर आप x से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या बचेगा आपके पास, x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ लिख दो x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर कर देंगे। चलो अब देखो अब क्या करना है, दूसरी बात क्या, मल्टीप्लाई। अब इस x स्क्वायर की इस पूरे में मल्टीप्लाई करनी है। चलो भाई ये x स्क्वायर यहाँ लिखा, x प्लस 1 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, x क्यूब हो गया ये, और क्या है फिर प्लस में x स्क्वायर हो गया। अब फोटो मैच कर लो, यहाँ x क्यूब कहाँ है, यहाँ है ना, तो यहाँ पर x क्यूब लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर x स्क्वायर किधर है, यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर यहाँ लिख दो। क्लियर है ना भाई। अब इसका हम क्या करेंगे, यार थोड़ा मारकर चल सा नहीं रहा है ये, इसकी इंक भी खत्म हो रही है, आपको दिखाई तो दे रहा है ना। अब देखो यहाँ माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए क्या होता है बेटा, माइनस, और यहाँ माइनस, साइन चेंज करेंगे, ये तो 0 हो गया। अब देखो प्लस माइनस, इस वाले साइन की अब हमें जरूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये प्लस की संख्या बड़ी है, यहाँ बड़ी संख्या के आगे प्लस है, तो यहाँ 2x स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। फिर प्लस 3x प्लस 1, इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ में, आई होप कि आपको आ गया होगा। अब वही सेम स्टेप करना है, हमें क्या करना है, पहले डिवाइड। अब क्या है, x की हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बेटे क्या आ जाएगा, अगर 2x स्क्वायर को हम x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2x आएगा। तो यहाँ पर प्लस में लिख देंगे हम 2x, ठीक है, 2x लिख देंगे यहाँ पर। अब जब ये हमने 2x लिख दिया, दूसरा स्टेप क्या बेटा, मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई हम इस पूरे में करेंगे। अब देखो जल्दी जल्दी करते हो, 2x की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर, x स्क्वायर कहाँ है यहाँ पर, 2x स्क्वायर ये आ गया।
अब देखो दो एक्स की मैं +1 में करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का 2x आ जाएगा, क्योंकि देखो सेम है x इसके नीचे लिख देंगे, लाइक टर्म्स को उनके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करते हैं, प्लस का है ये माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, ये 0 हो गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया तो बचा क्या, x, बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो प्लस का x, +1 यहाँ पर। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर x की इसमें डिवाइड करोगे तो बेटा क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। इसको यहाँ से अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही तो रहेगा, +1, एक x, एक एकम एक, ठीक है, माइनस माइनस, ये हो गया हमारा 0। भाई रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। क्लियर है, इस तरीके से होता है डिवीजन। अब देखो रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है यहाँ पर, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन इसको एक तरीके से और कर सकते हैं आप, कैसे, वो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, टिक मार्क के क्वेश्चंस है ना आपके, तो भाई है ना, मतलब कि MCQs हैं सारे ही। चलो अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर x³ + 3x² + 3x + 1। ये दूसरा वाला तरीका देख लो, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, ये अपना वही है, मेथड है NCERT का ही, लेकिन थोड़ा आसान पड़ जाता है। ये हमारा क्या है, x + 1 है, इससे डिवाइड करना है, = 0 रखो, यहां पर शिफ्ट करो, x बराबर -1 आ गया। अब x जहां जहां लिखा है वहां -1 को शिफ्ट कर दो, यहाँ -1 का क्यूब हो जाएगा। देखो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूं मैं इसको, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। +3 × -1 का स्क्वायर करोगे, +3 × -1 करेंगे आप, फिर प्लस में 1 होगा। देखो यहाँ पर माइनस, जब पावर ऑड हो तो माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस ये माइनस से माइनस करिए, यहाँ बच गया 3, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का ही हो गया 3, फिर +1, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो रिमाइंडर क्या आया बेटा, 0। इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई सा भी तरीका अपना लो, लेकिन बेटा आने आपको दोनों चाहिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कहीं से भी लैक हो, कहीं पे भी आपको दिक्कत हो, बस इसी तरीके से आप सवालों को सॉल्व करते चलेंगे और हमारा दिल जीतते चलेंगे। चलो भाई, है ना, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया डिवाइड, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तुम्हारे सर जी की वैल्यू निकालनी है आपको, कुणाल शर्मा जी की, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 = फैक्टर ऑफ 1 इज फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। तो मतलब यहां आपको क्या करना है, देखो सिंपल इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये है ना, =0 मान के इधर शिफ्ट कर दो, x बराबर क्या आ गया, +1 हो गया, ठीक है। अब यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, है ना भाई। इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे तो किस तरीके से आएगा, यहां भी मैं आपको बता देता हूं। चलो देखो मैं लिखता हूं इस सवाल को, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 है, यहीं कर देंगे, 4x³ + 3x² - 4x + k। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, x की जगह पर 1 रखना है, मात्र 1 रखो। यहाँ 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, तो 4 रहेगा यहाँ, प्लस यहाँ क्या रहेगा, ये 3 ही रहेगा, क्योंकि 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 की गुणा 3 में करोगे तो सेम आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 4 आ जाएगा, क्योंकि x 4 एकम 4 होता है। फिर प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, k आ जाएगा हमारे पास, = आप 0 रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ सॉल्व करो इसको, प्लस का 4 माइनस का 4, हाँ भाई। अब देखो यहाँ पर k + 3 = 0 है, इधर शिफ्ट करूंगा तो k की वैल्यू क्या आ गई, -3। क्लियर है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको पहले ही बताना है, मैं टाइमिंग भी चेक करूंगा आपकी, इसलिए टाइम स्टैम्प के साथ बताना है आपको। समझ में आया आपको, इसी तरीके से होगा ये भी सवाल। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज वाले भी कैसे करेंगे आप, देखो फैक्टराइज, यहां पर फैक्टर अगर इस तरीके से दिखाई दे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको सिंपल स्प्लिटिंग मेथड लगाना है। लेकिन इस वाले में स्प्लिटिंग मेथड गलती से भी मत लगा देना, सवाल गलत हो जाएगा। ये वाला मैं आपको बताऊंगा, ये मुझे अभी कमेंट बॉक्स में करके दिखाओ, ठीक है। मैं इसे इतने रब करता हूं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की नैया बहाते चलो। चलो भाई अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो स्प्लिटिंग मेथड से करना है आपको ये वाला, 2x² + 7x + 3
2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसको स्प्लिटिंग मेथड से आप कैसे करेंगे? सिंपली फैक्टराइज करना है ना इसको, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 6। 50 बार करवा रखा, हर वीडियो में ये सवाल है, ठीक है। 2 के ये एनसीईआरटी में मिल गया मुझे, इसलिए मैंने ये चिपका दिया यहाँ पे सवाल, है ना। 2 तिया 6 हो जाएगा। अब 6 के फैक्टर ऐसे करो जो जोड़ घटा करके 7 आए। 6 कम 6 करोगे, 6 गुणा 1 बराबर क्या हो गया बेटा 7 हो गया, ठीक है। लाइव क्लास में भी करवाया था ये मैंने। अगर आपने इसका आंसर नहीं बताया तो फिर तो भाई यार बहुत गए गुजरे इंसान हो आप, ठीक है। मुझे आंसर बता दो इसका जल्दी से, ठीक। आप मेरे ही बच्चे हो यार, सारे स्टूडेंट्स हैं। चलो भाई 7 हो गया। चलो देखो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको यहाँ पर स्प्लिट करके, ठीक है। 6 और 1 7 बैठता है, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉमन x भी कॉमन, इन दोनों में से और इन दोनों में से 2 कॉमन x भी कॉमन, और यहाँ पर x बचा, इसको डिवाइड इससे करूंगा तो क्या बच जाएगा बेटा प्लस का 3 बच ही जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस में यहाँ 1 रहेगा, कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो x प्लस 3 रहेगा। क्लियर है, 2x प्लस 1 हो जाएगा। एक बार ये लिखो, एक बार ये लिखो, x प्लस 3 इस तरीके से हो जाएगा आंसर। समझ में आया भाई साहब? प्रैक्टिस सेशन है यार, सवाल जल्दी जल्दी करवाऊंगा, ये मत कहना कि सर जी बहुत जल्दी करवा रहे हो। भाई जल्दी का ही काम है, कंपटीशन का जमाना है, समझ गए आप लोग, है ना। चलो अब देखो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका हो गया। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे? काफी बच्चों ने पता है क्या किया होगा इस सवाल के साथ, बहुत ज्यादा बेकार काम कर दिया होगा इसके साथ, बस क्या ही बताएं अब, है ना। देखो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब भाइयों देखो ये सवाल है, अब बच्चे क्या करेंगे, यहां से ये कॉमन लेना चालू कर देंगे, क्योंकि 4 बार ही 4 टर्म्स में लिखा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी करना आपको, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो वो आपके लिए क्राइम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन मेथड करके, इसके तीन निकलेंगे फैक्टर, है ना। डिवीजन मेथड करेंगे इसको। चलो भाई आ जाओ, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x प्लस 1 आपको खुद ही लेना है, ये x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे आप। अगर इस टाइप का सवाल आ जाए ना एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो इसका पहला जो इसका हो जाएगा ना x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से भी मैच कर लेना, ठीक है। अभी थोड़ा खांसी में आराम है, ठीक है बेटा जी। ऐसे आ गया। अब इसको डिवीजन करेंगे, देखो x की इसमें, अब मैं यार देखो वहां नहीं लिखूंगा, जल्दी जल्दी करेंगे डिवीजन, आप भी जल्दी जल्दी करोगे, ठीक है। x की इसमें डिवाइड करोगे x स्क्वायर आएगा, इसकी मल्टीप्लाई x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस पूरे में करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा x क्यूब, और यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस x प्लस 2 रखोगे। क्लियर है। अब इस x की इसमें डिवाइड करोगे तो माइनस का 3x आएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 3x की 1 में करोगे तो माइनस का 3x आएगा। क्लियर है ना। प्लस, और यहाँ पर भी प्लस, ये हो गया 0, प्लस माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है। अब देखो बड़ी संख्या के आगे क्या है, प्लस है ना, बड़ी संख्या के आगे प्लस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर रहेगा हमारा 2। आइए इसकी इसमें डिवाइड करोगे तो फिर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का हमारे पास आ जाएगा 2। क्लियर है। अब 2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस यहाँ पर 2 1 से 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस 0 0, रिमाइंडर तो 0 आ गया। अब बचा हमारे पास ये। अब इसका क्या करना है आपको, स्प्लिटिंग मेथड मार दो, आंसर आपके हाथ में है, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका स्प्लिटिंग मेथड करोगे तो 2 फैक्टर और मिल जाएंगे, जो कि आपका इसका फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो 2 आएगा, है ना। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 1 दूनी 2। अब 2 के फैक्टर क्या है, 2 एकम 2 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x करोगे प्लस 2, ठीक है। भाई देखो करना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप ये मत कहना सर जल्दी जल्दी करा रहे हो, बेटा जल्दी का ही काम है। ये मेथड 50 बार समझा चुका हूं आपको। अगर आपको ये ठीक से नहीं समझ आया, आप पिछले लेक्चर्स भी देख सकते हैं, उनमें भी समझ में आ सकता है आपको, ठीक है। चलो भाई यहाँ x कॉमन ले लिया, यहाँ पर x आ गया, माइनस यहाँ 2 आ गया, ठीक है। ये कॉमन लिया है ना इन दोनों में से, इस वाले में से कॉमन लिया है तो x हो गया, ये माइनस आ गया। अब माइनस है यहाँ तो माइनस 1 ले लेंगे, x माइनस माइनस प्लस होता है, ये 2 आ गया, ठीक है। x माइनस 1 ये हो गया, और x माइनस 2 ये हो गया, और ये वाला x प्लस 1 ये आ गया।
इस तरीके से ये तीनों फैक्टर आ जाएंगे। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना बेटा, थोड़ा है ना जल्दी जल्दी करा करो, क्योंकि बेटा एक जरा से मेथड अगर आपको मैं रोज कराऊंगा ना तो ये मानो ये प्रैक्टिस सेशन है। सबसे पहली बात, इसमें तो हम फास्ट ही चलेंगे। मैथ्स में कंसेप्ट में आपको स्लो सिखाऊंगा, लेकिन सवाल हम फास्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको? चलो भाई अब अगले पे चलते हैं। जिए तो जिए कैसे, चलो भाई अब देखो बेटा, यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 9 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर आपको 10 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर देखो देखो x 3a प्लस 4b का होल क्यूब, ये तो आप कर ही लोगे ना। मैं इसकी आइडेंटिटी लिख देता हूं, इसको आपको बस क्या करना है, पुट करना है, और इसका आंसर दोनों के मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। देखो इस वाले की आइडेंटिटी आपकी हो जाएगी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy और x प्लस y, ये हो जाएगी आपकी इस वाले की आइडेंटिटी। देखो इस यहाँ पर प्लस है ना, तो सारी की सारी गली में प्लस रहेगा यहाँ पर, ठीक है, सारी गली में प्लस रहेगा। यहाँ माइनस है ना, तो सारी गली में माइनस लगा देना, आइडेंटिटी सेम रहेगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यू पुट करके मुझे आंसर बता दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले 11 क्वेश्चन की तरफ। 11th में हमसे बोला है कि एक्सप्रेस इनटू ax प्लस by प्लस c, मतलब ये हमें दे रखी है, इसमें हमें एक्सप्रेस करना है। किस तरीके से करेंगे, देखो यहां पर मैंने यहां लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पर बार, ठीक है। ये वाला सवाल है भाई, हमें किस फॉर्म में करना है इसको, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में। इसको यहां शिफ्ट कर दो, बिल्कुल सेम हो जाएगा वही। 2x प्लस 3y माइनस प्लस का है माइनस का हो जाएगा 9.35, ये हो गया बराबर 0। इसमें आपको है ना ABC की वैल्यू भी पूछ सकता है। देखो x की जगह x है, a की वैल्यू क्या हो गई बेटा 2, y की जगह y है, b की वैल्यू क्या हो गई 3, है ना, c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 9.35 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सवाल हमें क्या दे रखा है इसमें, ये रहा, देखो इसका दूसरा पार्ट है y माइनस 2 बराबर 0। इसको ऐसे एक्सप्रेस करके दिखाओ। अब जरा देखो यहाँ पर y नहीं है ना, अगर मैंने 0x ले लिया प्लस y लिया यहाँ पर और माइनस 2 बराबर 0, भाई देखो बात सेम बन रही है नहीं बन रही, 0 के इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, और c की वैल्यू माइनस 2। इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। ये सवाल है ना बहुत माइनर है, लेकिन एग्जाम में आ जाता है, फिर बच्चा सोचता है यार कहाँ से करें। और एडवांस लेवल के करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, एडवांस लेवल के सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, क्लियर है। देखो एनसीईआरटी की बुक मेरे पास हैगी, थोड़ा एडवांस लेवल पे करवाता हूँ ताकि सस्ते सवाल ना मिले आपको, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई ये वाला हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर y बराबर x 3x प्लस 5। जरा देखना यहाँ पर, ये अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। अब मुझे जरा इसका आंसर बताओ कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखते हैं कौन बच्चा बताता है मुझे कमेंट बॉक्स में, इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ओनली यूनिक सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन होगा, या तो 2 सॉल्यूशंस होंगे, या इन्फिनिटी होंगे। जल्दी से बताओ। शाबाश बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैं देखूंगा आपके कमेंट्स को, ठीक है। चलिए अब जरा देखना यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस। अच्छा एक बात बताओ, मुझे 10 लाना है। मैं आपसे एक माइनर से एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे कोई 2 ऐसी संख्या बताओ जिन्हें जोड़ करके मुझे 10 लाना है। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेटिंग नहीं दे रहा 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, ठीक है भाई, वहां मत जाना जहां तुम सोच रहे हो, ठीक है, सेटिंग नहीं सेकंड्स। चलो भाई, अगर मेरे को 2 ऐसी संख्या चाहिए, 2 ऐसी संख्या चाहिए जिन्हें जोड़कर मैं 10 बनाऊं, ठीक है, तो वो 2 संख्याएं कौन सी होंगी, है भाई। तो वो 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी। ऑब्वियसली बेटा आपके दिमाग में आ रहा होगा 5 + 5 सबसे पहले आया होगा। किस किस के मन में सबसे पहले 5 + 5 आया है ना। 5 + 5 कह सकता हूं मैं, है ना बेटा। 1 + 9 भी कह सकता हूं, 2 + 8 भी कह सकता हूं, है ना बेटा। 4 + 6 भी कह सकता हूं, नहीं कह सकता। चलो ये तो हो गई। 0 + 10 भी कह सकता हूं मैं,
है ना। -1 + 11 भी कह सकता हूं मैं, -2 + 12 भी कह सकता हूं मैं, ऐसे कह सकते नहीं, ऐसे तो मैं ये भी कह सकता हूं सर जी 100 - 90 है तब भी 10 आएगा, है ना। 100 + -90 है ना बेटा, इतना भी कह सकते हैं हम, मतलब आप कितना भी कह सकते हो है ना। 90 - 80 क्लियर, प्लस तो बीच में है ना, यहाँ डिजिट्स रख दो, ठीक है। मतलब कि मैं इन्फिनिटी सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता, समझ में आया आपको। तो यहां पर क्या बात हुई बेटा कि इसका आंसर हो जाएगा, हमें इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, समझ में आया आपको। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। फाइंड द कॉस्ट, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। समझना जिंद जान तो देख रहे हो बच्चों, तुम्हें गाने भी सुना रहा हूं मैं, ऐसे टीचर मिलेगा क्या कहीं आपको जो गाने भी सुना दे आपको। अच्छा मुझे जल्दी बताओ, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, है ना। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर जी मजा आ गया, है ना। जिस जिसको मजा आ गया वो जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में, सर मजा आ गया। चलो भाई, अब देखो यहाँ पर फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल क्या बोला बेटा, क्यूबॉइडल पिट। एक क्यूबॉइडल पिट को खोदा जाता है जो 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर गहरा है, ठीक है। तो इसकी हमें क्या बतानी है, कॉस्टिंग बतानी है, 30 रुपए पर मीटर स्क्वायर पर बतानी है, 30 रुपए पर मीटर स्क्वायर पर बतानी है, ठीक है। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ पर सिंपल, अगर खोदा गया है, खोदा गया तो भाई मिट्टी निकाली गई होगी, तो मिट्टी मतलब एक वॉल्यूम हो गया ना उसका, मिट्टी निकाली गई है, कुछ भरा हुआ था ना, जब कोई चीज भरी जाती है तो वॉल्यूम निकालते हैं, तो उसी भरी हुई को निकाली गई है तो क्या बेटा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यार सरफेस एरिया निकाले या तो फिर वॉल्यूम निकाले, है ना, तो यही गड़बड़ रहती है। अब देखो कोई चीज भरते हैं किसी के अंदर तो उसका वॉल्यूम भरता है, ठीक है, वॉल्यूम करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर भरी हुई चीज निकाली है तो वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम बेटा क्या हो जाएगा हमारा, L × B × H होता है। चलो भाई 8 × 6 × 3 करेंगे, 8 × 6 × 3 करेंगे, ठीक है। देखो 6 × 18, 18 × 8 144 मीटर स्क्वायर, देखा इतनी जल्दी। पहाड़े आपको आने चाहिए भाई, पहाड़े आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, तभी आप कर सकते हो आसानी से, आराम से कर सकते हो। 6 3 8 24 6 144, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं आप। चलो भाई अब देखो ये हो गया। अब इसी की हमें कॉस्टिंग निकालनी है, 144 इंटू हमें क्या करना है 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्टिंग निकालनी है तो 30 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0 तो यहां रह गया, ठीक है। अब देखो 3 चौक 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13 की 3 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, ये लो, ये आ गई आपकी कॉस्टिंग। समझ में आया आपको, इस तरीके से आपकी ये कॉस्टिंग आ जाएगी। क्लियर बात है बेटा, आसानी से आप कर सकते हैं ना, कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं है ना। अगला सवाल मुझे करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होने वाला है मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो किस तरीके से आप करेंगे, है ना, जल्दी से बताएं। एक जो 15 है ना, 15 क्वेश्चन को भी आप खुद ही करके दिखाएंगे। अब देखो अ गो डाउन मेजर्स, मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, अ गो डाउन मेजर्स 40 मीटर 25 मीटर 15 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट ईच मेजरिंग 1.5 मीटर 1.25 मीटर और 0.5 मीटर। ये आपको बतानी है। सवाल में क्या बोला है, एक गोडाउन है जिसके अंदर है ना, जिसकी मेजरमेंट ये दे रखी है और क्रेट की मेजरमेंट दे रखी है, तो कितनी क्रेट आएंगी, तो फिर भी वॉल्यूम ही निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर देंगे दोनों को, ठीक है। चलो भाई अब देखो कैसे निकलेगा वॉल्यूम, निकालते। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। चलो भाई अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, इसकी मेजरमेंट दे रखी है हमें 40 25 और 15, वही आपको पता है एक गोडाउन है, LBH होगा उसका, ठीक है, LBH क्या हो जाएगा हमारा, इसमें दे रखी है ना इधर 40 25 15, 40 गुणा 25 गुणा 15 मीटर रहेगा, है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कैमरा तो नहीं हिल गया,
चलो बेटा, दिलवारा, मजा आ रहा ना गाने गाने में। चलो भाई देखो 25 चौका 100 है ना, 25 चौका 100, ये हो गया कितना, और 4 मतलब 0 लग रहा है तो कितना हो गया, 1000 हो गया। 1000 इंटू 15 करोगे तो 15000। इस तरीके से करना है, कहीं आप चालू हो जाओ ऐसे करके मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये आसान से तो हो जाती है, ठीक है। 15000 हो गया, क्या हो जाएगा ये, मीटर सेंटीमीटर मीटर, हाँ मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है। ये गोडाउन का हो गया हमारा, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो क्रेट का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्रेट कितनी दे रखी है हमें, 1.5 1.25। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, ठीक है। यहां पे मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको क्या टिक मार्क ही तो करना है ना। चलो इनकी अब मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। चलो अब करते हैं इसकी, पहले हम कर लेते हैं 15 पंजे 75, इसकी कर लेते हैं। चलो अब देखो यहाँ कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 5 है ना, ये 125 है, ठीक है। अब देखो 125 की 5 में करोगे तो पहले 500 आएगा, है ना, 25 पंजे 125 होता है, ठीक है। 500 625 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू 625, 625 पॉइंट 3 संख्या के बाद है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ। देखो 15 पंजे 75 की 5, हासिल लगा 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37 की 7, हासिल लगा 3, 15 छिक्का 90, 90 3 93, 93। 15 की 0 में करोगे तो भाई 0 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। संख्या 4, ये लो जी, ये आ गया हमारे पास पॉइंट, क्लियर है। तो अब हमारे पास ये आ चुका है, इसको क्या करेंगे, देखो एक गोडाउन के और इसके नंबर, मतलब एक क्रेट को डिवाइड कर देंगे, है ना। गोडाउन का जो वॉल्यूम है 15000, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 0.9375 को डिवाइड करोगे, पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 0, ये आ गए। अब चलो डिवाइड करते हैं, 15 एकम 15, 15 से इसे डिवाइड करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 15 छिक्का 90, 3 इसको दोगे तो 15 दूनी 30, 7 इसको होगा 15 पंजे 75, 75 आ गया, वो ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 25 से अगर इसे डिवाइड करोगे और ये 100 को डिवाइड कर लेना, ये वाले 25 चौका 100, 25 पंजे 25 25 से 625 होता है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए अच्छे से। चलो भाई अब देखो यहाँ 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, ये 4 0 हो गया ना 40। अब देखो यहाँ, अब क्या ये 5 एकम 5, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 80 हो जाएगा, ठीक है ना, 80,000 हो जाएगा। अब ये 5 एकम 5 हो जाएगा मेरे पास, और 5 से इसे डिवाइड करोगे तो 16 बार जाएगा, तो क्या होगी 16000 क्रेटें आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी बेटा, 16000 क्रेटें आ जाएंगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जल्दी से मुझे अब इसका भी आंसर बता दो, है ना। ये आपको दे रखा है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल में इस तरीके से बना रखा है, ये दे रखा है हमें 60 डिग्री। तो मुझे बताना है आपको इसका एरिया क्या होगा, ये जो इनर वाला है, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा इतने का। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं। और रेडियस इसकी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बता दो। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना। और बेटा सवाल बड़ी चुन चुन के लाया हूँ आपके लिए, और एडवांस लेवल के सवाल हैं जो एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन मिलेगा ही, इनमें से कोई ना कोई तो मिलेगा ही, ध्यान रखना। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी बच्चों पर पहुंच सके ये वीडियो, और जो बच्चे फीस नहीं दे पाते उनको भी शेयर करो ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर लें। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करना, इस लेक्चर को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, एसओएससी के लर्नर्स से ही ना, एसओएससी लर्नर्स के नाम से ही आईडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।